आज हम ड्राई रॉट ऑफ शुगर केन रोग के इम्पॉर्टेंस, उसके सिम्टम्स, उसके रोगजनक, रोग चक्र और प्रबंधन के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक रेड रॉट ऑफ शुगर केन बीमारी का सवाल है, ये देश के सभी गन्ना उत्पादन वाले क्षेत्रों में तथा विश्व के भी सभी गन्ना उत्पादन कंट्रीज़ में पाया जाता है। इस रोग को सर्वप्रथम वेंट नामक वैज्ञानिक ने जावा से 1893 में सूचित किया था। उसके बाद ये भारत में एपिफाइटोटिक के रूप में फैला और इसके द्वारा काफ़ी भारी मात्रा में उत्पादन को नुकसान होने लगा। बार्बर नामक वैज्ञानिक ने 1901 में भारत में इसकी उपस्थिति का सबसे पहले सूचना दी। उन्होंने इसके अक्रेंस के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि ये जो है गन्ने के उत्पादन में लगभग 29% उसके भार में कमी कर देता है तथा इसके कारण जो शर्करा उत्पादन है उसमें लगभग 31% की हानि होती है। ये जो रोग है इसका कॉर्निडियल स्टेज कोलेटोट्रैकम फॉल्केटम है। ये जो है स्टोर्ड सुक्रोज होता है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है और एक एंजाइम इस कार्य के लिए पैदा करता है जिसको कहते हैं इन्वर्टेज। वो इस सुक्रोज को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर या कंपोनेंट्स में तोड़ देता है, जिसमें मूलतः ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। रोग लक्षण, यदि रोगों के लक्षणों को हम देखें तो पहला लक्षण पौधे के पत्तियों का नीचे की ओर लटकना, ड्रूपिंग। विदरिंग का मतलब होता है कि जो कलर है उसका फेड होना और पत्तियों का धीरे धीरे पीला होना या येलोइंग मुख्य लक्षण होता है। ये जो डिस्कलरेशन है, बदरंगपना है और विदरिंग है, ये जो है नीचे की तरफ पत्तियों में तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि पूरा ही पौधा विवर्तित ना हो जाए, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। यदि इस प्रकार के जो पौधे हैं उनको हम बीच में से स्प्लिट करें, फाड़ें, तो हम देखेंगे कि उसमें एक विशेष प्रकार की खट्टापन या सॉर स्मेल आती है। इसके उत्तकों को हम देखें तो टिश्यू इज सीन रेडनिंग थ्रू आउट द बेसल पोर्शन। जो आधारीय भाग है उस आधारीय भाग में इसका जो पित्त है वो लाल से रंग का दिखाई देता है और मेनली जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो जो है इंटेंसली गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। Protoplasm changes its color and a gummy dark red material ooze out of the cells filling the intercellular space। अगर इसमें देखें तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसका जो रंग है वो भी मटमैला सा हो जाता है। The soluble pigments present in this ooze is observed by the cell wall which leads to production of the characteristic red rot appearance। तो जो ये पिगमेंट है इसके अंदर होता है वो स्पेशली इसका जो विशेष लक्षण है कि जो टिश्यूज़ हैं, पित्त हैं, वो लाल रंग के हो जाते हैं, नोडल पार्ट उसका लाल रंग का हो जाता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। यदि हम इसके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के देते हैं, इस रेडनिंग के अंदर सफ़ेद सफ़ेद रंग के जो पैचेज दिखाई देते हैं, जो कि ये इसका एक महत्वपूर्ण आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। जैसे जैसे डिजीज बढ़ती है वैसे वैसे सारा का सारा जो स्टेम है वो सड़ने लगता है
और उसका जो सेंट्रल टिश्यू जो है वो बिल्कुल बिखरा बिखरा सा, पिथी, मैसरेटेड सा हो जाता है। द इंटरनॉड में सिंक एंड व्हेन सच केन्स आर स्प्लिट ओपन लार्ज कैविटी में बी फाउंड इन सेंटर। इसके जो इंटरनॉड्स हैं, पर्व हैं, वो सिकुड़ जाते हैं और उन सिकड़े हुए पर्व के अंदर, पर्व संधियों पर सफ़ेद रंग की क्वक की वृद्धि देखी जा सकती है और जो कि भूरे से गहरे रंग की भी, समटाइम ब्लैक कलर की भी हो सकती है। और इसके ऊपर काली या वेलवेटी कलर की जो है फ्रूटिंग बॉडीज़, जिन्हें एसेरुलाई कहते हैं, वो भी उपस्थित हो सकती है। जो पत्तियां हैं संक्रमित पौधे की, वो गहरे लाल रंग के विक्षत पैदा करती हैं, जो कि प्राय मिडरिप, जो पत्ती की मिडरिप होती है, मध्य सिरा होती है, उसमें देखने को मिलती है और जो लंबवत वृद्धि करके धीरे धीरे ब्लड रेड कलर की हो जाती है। और इसके चारों तरफ हम देखें तो एक मार्जिन से दिखाई देती है और इस लाल धब्बे के बीच में एक स्ट्रॉ कलर का सिम्टम्स या धब्बा भी पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार ये लक्षण दिखाई देते हैं। जहाँ तक रोगजनक की बात है तो ये रोग जनरली इसकी कॉनिडियल स्टेज कॉलेटोट्रैकम फल्केट के द्वारा फैलता है, लेकिन इनके अंदर परफेक्ट स्टेज जो फाइसेलोस्पोरा टुकुमेनेंसिस होती है। यदि हम इसके माइसिलियम को देखते हैं, सेक्शन जब काटते हैं तो देखें तो ये डिटेरोमाइकोटिना सब डिवीजन का क्लास सीडोमाइसिट्स का गाणिया ऑर्डर मिलानकॉर्नियल्स और फैमिली मिलानकॉर्नियेसी का मेंबर है। इसका जो माइसिलियम है वो इंटरसेलुलर होता है और पैरेन्काइमेटस सेल्स और पित्त के अंदर पाया जाता है। यदि इनके क्वक तंतुओं को देखें, हाइफिस को देखें, तो थिन होते हैं, सेप्टेट होते हैं और पूरी तरह से विकसित, सुविकसित या शाखित होते हैं। द कॉनिडिया आर सिकल सेल, इसके ऊपर जो कॉनिडिया बनते हैं वो अर्धचंद्राकार या दराती की तरह के होते हैं, जिनका आकार जो 20 × 80 गुणा 5 से 7 माइक्रोमीटर होता है। ये जो है इनके अंदर, इनके प्रोटोप्लाज्म में बड़ी बड़ी ऑयल की ग्लोब्यूल्स होती हैं। इन पे पाए जाने वाले एसेरुलाई ब्लैक होते हैं, छोटे होते हैं और कभी कभी ये मखमली वेलवेटी भी हो जाते हैं। फंगस है, उसमें एसेक्सुअली एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर विभिन्न संरचनाएं बनती हैं, जिनको हम क्लैमिडोस्पोर्स कहते हैं। ये प्राय पित्त में या इन्फेक्टेड भाग्स में देखने को मिलती है और लंबे समय तक जीवित बनी रहती है। और यूँ कहिए कि इसके द्वारा ही, इसी फॉर्म में ये पैथोजन है वो पैरिनेट करता है या एक सीजन से दूसरे सीजन में फैलता है। डिस साइकिल की जहाँ बात है, द प्लानिंग मटेरियल में हार्बर द फंगस एंड दस परपेचुएट फ्रॉम द सीजन टू सीजन, जो है प्लांट्स के ऊपर ये सीजन टू सीजन जिंदा रहता है। द फंगस ऑल्सो परसिस्ट इन द सॉइल ऑन डिजीज क्लम्प्स एंड ड्राइड लीव्स लेफ्ट इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्ट। इसी प्रकार जो फसल के अवशेष बच जाते हैं उनके ऊपर भी ये क्वक जिंदा रह सकता है। इन्फेक्शन हाउ अपीयर फ्रॉम इन्फेक्टेड सेट्स, हालांकि संक्रमण का प्रारंभ है वो संक्रमित गन्ने के भागों की बुआई करने से फैलता है। दो परफेक्ट स्टेज ऑफ द फंगस हैज बीन सीन इन नेचर बट देयर रोल इन द डिजीज साइकिल इज नॉट अंडरस्टूड, क्योंकि ज़्यादातर जो है रोग कॉनिडियल स्टेज के द्वारा ही फैलता है। फेवरेबल एटमॉस्फेयर कंडीशन इज हैवी रेनफॉल, अगर अच्छी रेनफॉल हो तो फिर ये रोग भी अधिक मात्रा में फैलता है। जहाँ तक रोग प्रबंधन का बात है, मोनोकल्चर शुड बी अवॉइडेड। किसी भी खेत में जब आप एक ही फसल बार बार बोते हैं तो उसका रोगजनक पैदा हो जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना चाहिए। नंबर 2, सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ द हेल्दी सेट्स फॉर प्लांटिंग
from a disease-free areas. जो किसी भी रोग से मुक्त एरिया है उससे प्राप्त गन्ने के सेटों को ही बुआई करनी चाहिए। इसी तरह से जो कट एंड है बुआई से पूर्व उनको 1% बॉडेक्स मिक्सचर या बाविस्टीन या टॉप्सिन M45 के 0.1% के सॉल्यूशन में 18 से 20 मिनट डुबोने के बाद इन्हें बोया जाना चाहिए ताकि प्राइमरी इन्फेक्शन ना हो सके। जहाँ फैसिलिटी उपलब्ध हो सकती है वहाँ हॉट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा भी इनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। जनरली डेड रॉट को सेट्स को ट्रीट करने के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए इनको उपचारित किया जाता है। इसी तरह से जो गन्ने हैं उनको एरेटेड स्टीम के द्वारा भाप के द्वारा 52 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 से 5 घंटे और मॉइस्ट हॉट एयर पे 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे रखे भी इनको स्टरलाइज किया जा सकता है। लीव्स शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द इन्फेस्टेड प्लांट्स। पत्तियां और अवशेषों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी लाइक कलैंग, धनश्री, CO 704, CO 1148, CO 1214, CO 1158 का प्रयोग किया जा सकता है। रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगरकेन वॉज रिपोर्टेड टू बी बायोलॉजिकली कंट्रोल थ्रू द ट्राइकोडर्मा हर्जिनम एंड ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसका बायोलॉजिकल उपचार ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जिनम का प्रयोग करके कर सकते हैं। ये जो है एक तरह से सारी घटनाएं हैं जो रेड रॉट शुगरकेन के प्रबंधन, लक्षण, उसकी लाइफ साइकिल, इम्पोर्टेंस आदि के बारे में था। नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर होगी उसमें हम स्मट एंड विल्ट ऑफ शुगरकेन के बारे में डिटेल में बात करेंगे।